नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर क्षेत्र के गाजीपुर डेयरी फार्म में, जहां बीते 6 दिन पहले 8 तारीख की रात को आनंद नाम के एक डेयरी मालिक की उसके नौकर द्वारा हथौड़े से वार करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि आनंद जो कि डेयरी के मालिक थे, उनके नौकर ने ही उनकी हत्या की थी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार आनंद ने किसी गलती को लेकर अपने नौकर के मुंह पे थप्पड़ मार दिया था, जिसके चलते वह काफ़ी गुस्से में था। एक समय वह सो रहे थे या आराम कर रहे थे, धोखे से उनके नौकर ने, जो कि बिहार के आरा ज़िले का रहने वाला था, उसने उनके सिर पर हथौड़े से कई वार किए, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से, डेयरी के आसपास के लोगों से, आखिर क्या था पूरा घटनाक्रम। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं मृतक आनंद के भाई हैं, जो कि ताऊ के लड़के हैं। जानेंगे हम उनसे आखिर क्या है पूरा मामला। देखो, पुलिस तो खैर उठाया गुरी तो कर ही रही है। मैन जो है इसका बुआ का लड़का, जिस आदमी को पहले पता लग गया था कि मैं मार रहा हूँ, और उसके बाद मारने के बाद भी उसको बता दिया कि मैंने मार दिया। यानी आरोपी संजय ने हाँ, अपनी बुआ के लड़के को सारी जानकारी दे रखी, पहले से दे रखी थी। मैं उसको मार रहा हूँ, आनंद को, और उसके बाद मारने के बाद भी फ़ोन कराया। 10:31 पे वो कह रहा है मैंने फ़ोन कर दिया उनको मारने के बाद। रिकॉर्डिंग पे इन्होंने उसको गिरफ्तार किया और उसको फिर उठा के भी ले आए, ऐसी बात नहीं। पर उसमें उसका मामा का जो बुआ का लड़का है, जो भी है मामा का बुआ का जो भी लड़का है, वो उसको पूरी सच्चाई उसको क्यों नहीं पूछा जा रहा कि जब तुझे कहानी पता लग गई थी। अभी हमने एसओ साहब से बात करी थी, मैंने उनसे पूरी बातचीत हुई थी मेरी, तो मैंने कहा सर इसमें ये भी तो सबसे बड़ा आरोपी है जो बात को छुपाने वाला। इसमें हमें डाउट है, जब अकेला वो बंदा किसी के हाथ में अकेला नहीं आ सकता। वो अभी हमारी एसओ साहब के सामने भी बात हुई है मेरी, वो कह रहे हैं, उनने बताया जो आरोपी है उसने कहा मैंने 1-2 हथौड़ियाँ मारी। 1-2 हथौड़ी में आदमी इतनी जल्दी चोट नहीं खाता। चलो आदमी, मैं कहता हूँ डेथ होती है तो आदमी, किसी को आदमी का अगर मैं सिर पे चोट मारूँ गिरेगा, इधर उधर तो लुढ़केगा। वो उसी स्थिति में सोता है जैसे सोता है घर पे, उसी स्थिति में हमें सोता हुआ पाया है यहाँ पे। खून अगर मेरे चोट सिर में लगेगी तो मैं अपने आप को बचाने के लिए बाहर तक तो भागूंगा। 1-2 हथौड़ी में मैं उसका हाथ पकड़ूंगा, या तो सोते में मारा है तो मैं सोते में। वो कह रहा है वो उसके कपड़ों पे नहीं आएंगे, उसके कपड़ों पे नहीं है। सिर्फ फिलहाल आप पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे? कितने आरोपी और हैं जिनसे पूछताछ की जानी चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ एसएसओ साहब से, उसमें पूरी इंक्वायरी करें, ठीक ठाक से करें। और जैसे अभी वो कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं इंक्वायरी भी। जो वो गोल बोल जो बात चल रही है उसको पकड़ में करें। अपराधी कहीं ना कहीं गुमराह करने का गुमराह हमें प्रयास हो रहा है। जी। उसके अंदर हमें जो मेन चीज है, चाहे कोई भी रिमांड किस बेस पर लें, जो जब ये पूरा जब सचिव साहब ये कह रहे हैं जब इसने सब कुछ कबूल कर लिया तो अब इसको क्या करें? ये 2 रैप्टे मर जाएगा। तो अब ऐसे तो आदमी किसी का भी मर्डर कर देगा तो नहीं। नो बताओ, अकेला कैसे कर देगा इस काम को? अगर अकेला के उनको लग रहा है कि अकेला मार देगा तो मेरे हाथ में बैठा दे, मैं लेडीज और को चैन से मैं मार के दिखा दूं कि मैं हथौड़ी में मरेगा। वो क्या मेरे में को हमला नहीं करेगा? छोड़ देगा क्या मुझे वो? क्या आनंद आपके इकलौते बेटे? इकलौता बेटा है, मेरे 3 बेटियों के बीच में अकेला बेटा है। यार मैं किसका सहारा लूंगी अब? मेरी बेटी भी विधवा है, मैं भी विधवा हूँ, उसकी भी एक छोटी सी बच्ची है। किसके सहारे में जीऊंगी अब? आगे को भी तो मुझे कोई सहारा चाहिए। जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी के एक चाटा मारा था आनंद ने, इसी गुस्से के चलते उसने इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया। कैसे दे सकते हैं? ऐसे जैसे घर में सोता था ऐसे सुला रखा था, कोई कपड़े में चीट नहीं, गंदी नहीं, खून की नहीं, कैसी भी नहीं है। तो बताओ अकेला कैसे मारा, कैसे नहीं मारा? हत्या का कारण आपको क्या लगता है? किस वजह से हत्या की गई? मुझे नहीं पता इस बात का, किस कारण से लिया। कह रहे हैं कि पी रहा था, पीने के बाद कोई इतना हावी हो जाएगा क्या कि उसको मारा? फिलहाल पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, फांसी की सजा चाहिए मुझे उसकी। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, वो जो था नौकर, वो गांजा वांजा पीता था, तो आनंद ने उसको 1-2 बार देखा, उसे मना करा कि तू ये काम मत करे कर।
तो उस चीज़ पे इसने मना करा। वो ये अब वो नई उसकी लड़के की 2 तारीख को गोद भराई हुई थी, लड़की की भर के आए थे, लड़के को आनंद की पक्का करके आए थे। तो 1-2 दोस्त आ गए होंगे, जैसे हम भी कहते हैं भाई से पार्टी दे दो, तो 1-2 दोस्त आ गए थे। तो उसने शाम के टाइम थोड़े से अपने एक पौवा मंगा के पी लिया है। हम इस चीज़ को नहीं मना कर रहे हैं, जब आदमी किसी चीज़ की खुशी में होता है तो मांग लेता है। तो उसको जब मंगा के यार दोस्तों ने उसे पिलाई गई है, फिर उसके बाद वो अपना अंदर बैठ गए हैं। ये है दुकान वाला 8:30 बजे इसके सामने उससे डांट रहा था, तो ये खुद गया दुकान वाला। तो उसमें कहा तू यूँ करके कि अबे तू काम छोड़ दे, मेरी डेयरी बदनाम हो जाएगी। तो उसके सामने मारा नहीं है। अब वो बार-बार ये कहता मुझे मार रहे थे बार-बार, इसलिए मैंने मार दिया। पर वो ये बताएगा दुकान वाला, हमसे आज कल इससे बात हुई हमारी, तो वो मार नहीं रहा था किसी को भी। उसको आरोपी संजय ने उनके ऊपर सोते हुए पे हमला किया था, किस स्थिति में? अभी ये हमें भी बिल्कुल कंफर्म नहीं हो रहा कि अभी तो ये कह रहा था कि बैठे हुए थे मैंने मार दिया, कल तक ये कह रहा था कि मैंने सोते में मारा है। अब ये कंफर्म पूरा क्लियर नहीं हो रहा कि किस तरीके से मारा गया है। मैं तो यही कहना चाहूंगी पुलिस कार्रवाई से कि मुझे नहीं लगता किसी एक का ही हाथ है, पीछे जितनों का हाथ है सबको पकड़ना चाहिए। अगर उसके फोन में जो वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है वो 10-10:15 बजे के आसपास है, तो क्या ये सारा गाजीपुर 10-10:15 बजे सो गया था? क्या किसी ने नहीं सुना होगा? चाहे गोली मारी, चाहे हथौड़ी मारी, चाहे कुछ मारी, क्या कोई शोर शराबा नहीं हुआ होगा यहाँ पे? अगर हथौड़ी लगेगा तो क्या पुलिस ने वो हथौड़ी बरामद की? हाँ, हथौड़ी बरामद की है। यहाँ से कहाँ मिली थी वो हथौड़ी? डेयरी की हौदी के अंदर मिली थी। गाय भैंसों की जो हौदी होती है जिसमें चारा होता है, उसके अंदर वो हथौड़ी मिली है। जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या मौके पे ही मृत्यु हो गई थी उनकी? ये अभी हमें नहीं पता इस चीज को। हमें तो सवेरे 7 बजे हमारे दूध वाले हमारे लेने आते हैं, उनसे खबर गई है कि ऐसे बात हो गई है, तो हम तुरंत भागते हुए आए हैं। हमें ये नहीं पता कि उसके बाद कोई व्यक्ति उन्हें अस्पताल वगैरह कुछ नहीं ले। तो हमें जो उसका बुआ का लड़का है उसको पूरी घटना पता है कि किस टाइम मारना है और किस टाइम नहीं मारना है, उसको पूरी घटना पता है। उसने उसके बाद भी यहाँ पे आके कोई कार्रवाई नहीं करी। जैसे अगर 100 नंबर पे फ़ोन कर देता या आस पड़ोस वाले को बुला लेता तो उस टाइम पे आदमी बच भी सकता था। ऐसा है कि वो जो मामा बनना है, आज वो कह रहा है मैं भाई हूँ। उसको अगर पहले नहीं पता है तो उसने मारने के बाद उसको फ़ोन किया है कि मैंने उसे मार दिया, हमने मार दिया है, वो उसने बोला है। तो इसका मतलब हमें साजिश होती है कि उससे पहले उससे बात हुई है, और उससे पहले 8:30 बजे इस लड़के ने जाके नहीं सामने खड़ा है, इसने उसको बोला है। तो कबाड़ी था कोई उसको तो वो 2-1 चांटे खा के भाग गया था। अब ये इसको हाथ उठा रहा था, ये बोलता है कि मारा नहीं है। मैंने आनंद से कहा तो वो चुप हो गया, मारा नहीं है ये बोलते हैं। तो उससे हमें उस पर डाउट है कि उसको पहले फ़ोन करा गया है, उसने बोला होगा तू ऐसा कर, और फिर उसका साथ दिया गया है। डेयरी खुली हुई है पीछे से, वहाँ से आओ या इधर से जाओ, कैसे भी हमें बिल्कुल पक्का डाउट है उस पर कि वो साथ में है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है पुलिस को गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। दोनों ही नौकर थे, दोनों को वही किया। वो एक ही बात कहता है कि हम पी रहे थे, वो पी रहा था, हमको मार दिया, मैंने अकेले ने मार दिया। अरे तू अकेला मार ही नहीं सकता। यहाँ किसी को भी पूछ लो जो पड़ोसी हैं जो बता दें कि अकेला मार सकता है। हमें पूरा डाउट है कि उसके साथ में 2-4 आदमी है अकेले। जिस समय मारा गया है आपको लगता है कहीं ना कहीं 3-4 आदमी मिल के उन्होंने अंजाम? आपस में लोग बात करते हैं तो कभी कभी सुनाई में आता है कि 5-6 लोग हैं या होंगे। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, मृतक आनंद के पीड़ित परिजन हमारे बीच में थे, जिनका कहना है इस हत्याकांड में कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी संजय का एक रिश्तेदार है जिसका नाम उमेश बताया जा रहा है, वह बराबर उसके संपर्क में था जिस समय उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उस समय भी वह उसके लगातार फ़ोन के माध्यम से संपर्क में बना हुआ था, जिसको अभी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया गया है। पीड़ित परिजनों की मांग है, उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि उमेश को भी अरेस्ट करके उससे भी सख्ती से पूछताछ की जाए, तो और भी कुछ खुलासे इस हत्याकांड में हो सकते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, वेलकम टाइम्स के लिए कैमरामैन सलमान के साथ दिल्ली से।